आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर का दिन है और आज के दिन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। हम लोग इन्हीं के ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए थे, जिसके कारण इनके जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग अध्यापक दिवस मनाते हैं। देखिए, जीवन में जो है गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आज मैं उन सभी गुरुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं उन दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। देखिए, कबीर दास की एक लाइन भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान एक साथ जब खड़े हों तो समझ नहीं आता है कि किसका पैर छूं, लेकिन भगवान को पाने का मार्ग जो है वो गुरु ही बताता है। देखिए, गुरु जो है आपको, एक शिक्षक जो होता है आपको इस काबिल बनाता है कि हम जो हैं जब पढ़ते हैं तो समझदारी नहीं रहती है, लेकिन जब समझदारी आती है तो समय नहीं रहता है। तो टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वह समय रहते आपके अंदर समझदारी ला दे। इसीलिए जो है कि टीचर का बहुत उच्च स्थान होता है। लेकिन जो सपने देखते हैं उनके लिए तो रातें छोटी हो जाती हैं, लेकिन जो सपने के राह में जो सपने को पूरा करने के लिए जगते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। समय जो है सबके लिए एक समान ही होता है, लेकिन किसी को 24 घंटे कम पड़ जाते हैं तो किसी को 24 घंटे बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। टीचर जो है एक मार्ग की तरह होता है, एक सड़क की तरह होता है जो एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन अपने शिष्य को, अपने छात्र को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। बहुत से लोग काम को एक दिन से दूसरे दिन पर टालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि जिसने कहा कल दिन गए टल, और जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो इसीलिए समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। आप चाहें तो संभल सकते हैं, क्योंकि आप समय के साथ खिलवाड़ करेंगे, समय के साथ मजाक करेंगे तो समय आपके साथ मजाक जरूर करेगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे। इसीलिए भलाई इसी में है कि समय रहते संभल जाइए। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में जो है ठोकरों का लगना बहुत ज़रूरी है। ठोकरें लगती हैं तभी तो पता चलता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं। ज़िंदगी में जो है कि माँ बाप, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, और आपके सबके लाइफ में जो है सबसे बड़ा गुरु जो होता है, सबसे बड़ा टीचर जो होता है वह माँ होती है, क्योंकि वह औरों से 9 महीने पहले से आपको जानती है। इसीलिए माँ बाप से आप हमेशा एक लहजे में, एक अच्छे स्वभाव में आप बात करिए। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी छोटे बच्चों से कुछ कहने के लिए या कोई काम करने के लिए कह देते हैं कि यह काम कर दो, तो कहता है कि हम नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा यार। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता है, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की जैसा होता है। इसीलिए आप अपने जुबान में, आप अपने लहजे में कुछ तहजीबें रखिए, जिससे जो है आप कहीं भी जाएं तो दूसरों को प्रभावित कर सकें। और परिवार में जो बड़े हैं, जो बड़े भाई हैं, उनका अपना दायित्व है, उनके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। अगर कहीं पर भी पैसा लगता है तो सबसे अधिक उनका लगेगा, और सबसे ज़्यादा काम भी आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन छोटों का भी ये कर्तव्य है कि वह बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का कहना मानें। इसी के साथ
मैं आपको और भी कुछ बातें बताता हूँ जो कि ये है कि कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक भी गम नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में एक भी गम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा देना जो है बहुत ज़रूरी है। और आप लड़कियों को कहते हैं कि आप पढ़ लिख करके बड़ा बनिए, समझदार बनिए, क्योंकि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक माँ पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनपढ़ माँ जो होती है वह शिक्षा नहीं देती है, वो भी देती है, लेकिन पढ़ी लिखी माँ रहेगी तो वह ज़रूर आपको अच्छे के लिए ही सोचेगी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जी जान लगा करके पढ़ाई करिए और अपनी मंजिल को पाइए। बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तिमाही एग्ज़ाम होगा, छमाही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद बोर्ड का भी एग्ज़ाम होना है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। और आज बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से स्कूल में जो है कि टीचर डे मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो समय अगर मिलेगा तो कुछ वीडियो बना करके हम आपको डाल देंगे यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा कि कैसे जो है स्कूल में बच्चे बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। अंत में आपको टीचर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।